जय हिंद जय भारत साथियों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ मैदान सीरीज का भी रिवीजन करेंगे और जो एसएससी में पिछले वर्ष जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में रखा गया है। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। कौन से विटामिन पानी में घुलनशील हैं? तो आप सभी को पता है विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन हैं। इसकी बहुत ही शानदार एक ट्रिक भी होती है लर्न करने की। यदि आप लर्न भूल जाते हैं तो लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऐसे लर्न कर सकते हैं इसको कि भैंस गई पानी में, तो विटामिन क्या, तो भैंस गई पानी में, यानी विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी। 10 के आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो आप सभी को पता है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो सरोजनी नायडू ने 1925 में, जो कि कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन है। कौन सी है? माउंट विंसन है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो हैं वो आपके किससे लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं? राज्यसभा से लिए जाते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा होती है हम किसे कहते हैं? एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। इसका पूरा नाम जो होता है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर रंग दूधिया हो जाता है? तो CO2 को प्रवाहित करने पर रंग दूधिया हो जाता है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को शेयर करते जाइए और साथ ही साथ इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में किस संविधान संशोधन द्वारा विधिक अधिकार में परिवर्तन किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में, जो कि संशोधन किया गया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास को कहा जाता है और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से थे? तो सुकुमार सेन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ज्योति दीप्ता का मात्रक क्या होता है? ज्योति दीप्ता का मात्रक कैंडेला होता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इनका सबसे पहला जो प्रथम उपदेश था वह इन्होंने सारनाथ में दिया था। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के मध्य जो उत्पन्न विवाद होते हैं उनका निर्णय कौन करता है? उनका निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 71 के अनुसार। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लगाया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लगाया गया। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय तुलुव वंश के थे। किस वंश के थे? तुलुव वंश के थे। 1951 में पहली एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने की थी। किसने की थी? भारत ने की थी, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। 2011 की जनगणना में एकमात्र ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के घोषित करता है? ये है आर्टिकल
129। जे SSC CPO में बहुत क्वेश्चन पूछा जाया गया है, SSC GD में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और SSC CGL प्री में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आप सभी को पता है 61वें संविधान संशोधन 1989 में कब कर दी गई थी? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में कर दी गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो आर्टिकल 39A। कौन सा है? आर्टिकल 39A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ग्रेनाइट बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ग्रेनाइट बेसाल्ट जो है वो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं। सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में सम्मानित किया गया। सुब्बुलक्ष्मी को कब सम्मानित किया गया? सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में सम्मानित किया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है। बिल्डर घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो बिल्डर जो घास के मैदान है वह दक्षिण अफ्रीका में अधिकांश देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना वह संविधान में कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में कब शामिल किया गया? इसकी जानकारी, इसकी डेट जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करेंगे। ठीक है। और आप लोगों को बता दें 26 नवंबर को क्या होता? संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसलिए इस दिन 26 नवंबर के दिन को याद रखने के लिए इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या करते हैं? इस दिन संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आए? तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा यह राज्य के रूप में 21 जनवरी 1972 21 जनवरी 1972 में ये लोग क्या आए थे? ये अस्तित्व में आए थे। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो सुएज नहर है। कौन सी है? सुएज नहर है। 1774 में कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। कौन थे? एलिजा एम्पे। लाल बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। राइडर कप का संबंध किससे है? राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। बान कूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? बान कूलर प्रेस एक्ट जो है वो अपना कब पारित हुआ? 1878 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1878 में। लेकिन जब बान कूलर प्रेस एक्ट पारित हो रहा था उस समय वहाँ किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन। ओजोन की सांद्रता को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन ओजोन की सांद्रता को मापने की इकाई है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। आवर्त सारणी में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कुल कितने तत्वों को स्थान दिया गया है? तो 118 तत्वों को स्थान दिया गया है। यदि अभी तक आपने स्टडी विद आर्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी विद आर्थ। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ आप कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर ये क्या थी? स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री थी। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको सेशन पसंद आया तो सेशन का आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा। सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।